हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है नोट्स मेकिंग पैटर्न है, इसमें हम सीखेंगे मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। उसके बाद 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। 1724 को मराठा आक्रमण की तेजी आई। अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। दलेल सिंह को गद्दी से कब हटाया था? तो अप्रैल 1734 को किसने हटाया था? बुद्ध सिंह ने। किसकी सहायता से? मराठा की सहायता से। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। सन 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरना नामक स्थान पर एकत्रित हुए। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। 1857 की क्रांति के अंदर 1734 के अंदर एक जुलाई के अंदर हुरडा सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी शासकों ने मराठों को बाहर निकालने का फैसला किया और उसमें हस्ताक्षर हुए कि सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन यह असफल रहा। आगे हम देखेंगे वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। कहाँ पर एकत्र होना? रामपुरा के अंदर एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, किंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया, जिसमें वह सफल नहीं हो पाए। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकले। उन्होंने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा जोत का समझौता हुआ। सन 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। राजपूतों ने संगठित होकर कब मराठों को परास्त किया? 1787 में। और कहाँ पर किया था? तो तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। एक बार हम पुनः देखेंगे। इसमें हमने प्रथम लाइन स्टार्ट जो की थी वहाँ से शुरू करेंगे एक बार। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किया।
प्रश्न बनता है कि मराठों ने सर्वप्रथम धन कहाँ से एकत्रित किया, तो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया है। उसके बाद सन 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में क्या आ गई, तेजी आ गई। 1724 के बाद से तेजी आ गई, आक्रमण पे आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब 1734 बूंदी का पदच्युत शासक था बुद्ध सिंह, जिसने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का क्या दिया, आदेश दिया। 1734 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरड़ा नामक स्थान पर एकत्र हुए। हुरड़ा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया है। हुरड़ा सम्मेलन। आगे, वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्र होना तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय शरण न देने की शपथ ली, किंतु इस सम्मेलन में वांछित परिणाम नहीं निकले और वह आपस में ही लड़ने लगे। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया।